हेलो स्टूडेंट्स, संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। शब्द अलंकार के बारे में हमने पढ़ा कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्था अलंकार के बारे में। अर्था अलंकार किसे कहते हैं, तो जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्था अलंकार होता है। किसी भी अलंकार में जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहां पे अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के बहुत सारे भेद है, लेकिन कुछ ही भेदों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 अलंकार को हम लोग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना करना। उपमा शब्द का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी दो वस्तुओं में एक दूसरे से तुलना की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। जैसे है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन। यानी हृदय की यहाँ पे तुलना किससे किया गया है, सागर से। समुद्र से हृदय का तुलना किया गया है और पहाड़ से मन का तुलना किया गया है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। तो उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका बारे में बताया जाए, जिसका वर्णन किया जाए, उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पे मुख जो है किसके बारे में बताया गया है, मुख के बारे में, कि मुख जो है चांद के समान सुंदर है। तो मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय। उपमान, उपमान वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। यानी जिसकी तुलना की जाए वहां पे उपमान होता है, जिसकी उपमा दी जाए वहां पे उपमान होता है। तो यहाँ पे हम पढ़े कि चांद सा मुख, सुंदर मुख, तो मुख तो हो गया उपमेय, लेकिन चांद हो गया उपमान। और साधारण धर्म, साधारण धर्म जो होता है, धर्म का अर्थ होता है प्रकृति या गुण। उपमेय और उपमान में जो साधारण गुण होता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द होता है उपमेय और उपमान के बीच वो जो समानता बताने वाले जो शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पे वाचक शब्द होता है। जैसे दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, कर कमल सा कोमल है। इसमें कर क्या हो गया, उपमेय हो गया। कर मतलब हाथ जो है कमल के समान कोमल है, तो यहाँ पे कर क्या हो गया, उपमेय हो गया। और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। यानी कमल से उसकी तुलना की जा रही है, उपमान हो गया। और साधारण धर्म, कमल और कर जो है दोनों ही साधारण धर्म है। यानी कि कमल भी है और कर दोनों साधारण धर्म है। और वाचक शब्द सा हो गया, यहाँ पे है ना कि कर कमल सा कोमल है, तो सा हो गया वाचक शब्द। तो यहाँ पे उपमेय हो गया, कर उपमान हो गया, कमल साधारण धर्म हो गया, कर और कमल दोनों, और वाचक शब्द हो गया सा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये उपमा अलंकार समझ में आया होगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दिखाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है
वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जब दो व्यक्ति होते हैं या दो वस्तु एक दूसरे के बराबर दिखाने के लिए दोनों को एक कर दिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहाँ पे चरण जो है कमल, भगवान का जो चरण है वो कमल के समान है, दोनों को एक दूसरे के बराबर माना गया है। आए महंत बसंत, बसंत को महंत के समान बताया गया है, यानी कि यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो बसंत है महंत के समान हाथी के ऊपर चढ़ करके आते हैं। तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार हो गया कि जहाँ पे दो व्यक्ति और वस्तु की तुलना एक दूसरे के बराबर करने के लिए एक दूसरे के बराबर कर दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। जब समानता एक दूसरे के बराबर कर दिया जाए तो वहां पे तो रूपक हो गया, लेकिन कल्पना जहाँ पे किया जाए, संभावना जहाँ पे दिखाया जाता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी संभावना अथवा कल्पना किया गया है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने के कुछ नियम होते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के पंक्तियों में मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, त्यों आदि शब्द लगा रहता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उस काल मारे क्रोध के तन का अपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब इसका अर्थ है कि जब श्री राम जी समुद्र से विनती कर करके थक गए थे रास्ता मांगने के लिए और जब अपना क्रोध रूप दिखाए तो वही कह रहा है कि उस समय जो है शरीर श्री राम जी का शरीर जो है एकदम क्रोध से कांपने लगा और ऐसा लगा कि हवा के वेग से इतना समुद्र में तेज हवा उठा कि जो सोता हुआ समुद्र था वो भी जाग गया। तो यहाँ पे मानो लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी अति मतलब ज्यादा, शयोक्ति अतिशयोक्ति यानी हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके यानी लोक लाज को खत्म करके किसी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे टीचर कहते हैं ना, एक बार कहते हैं चुप रहो साइलेंट, दूसरा बार कहेंगे हल्ला नहीं करो चुप रहो साइलेंट, तीसरा बार कहेंगे। जब गुस्सा आती है मैम तो क्या कहेंगी कि 100 बार कह चुके हैं कि हल्ला मत करो फिर भी तुम लोग हल्ला कहते हो। लेकिन मैम तो 100 बार कहती नहीं है, लेकिन कह रही हैं कि 100 बार कह चुके हैं फिर भी तुम लोग शांत नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति। 2 से 3 बार बोले लेकिन 100 बार कहा जाता है। वैसे ही है यहाँ पे उदाहरण है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैर को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं। लेकिन पंक्ति में जब कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण पानी को छूते भी नहीं हैं और इतना रोते हैं कि उनके आंसू से ही सुदामा जी के पैर को धो देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कवि जो है इस कविता के माध्यम से बढ़ा चढ़ा के बोलता है, यानी हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे बोला जाता है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी मानव का अनुकरण। जब किसी गध या पद में प्रकृति को मनुष्य के तरह अनुकरण करते हुए यानी व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। किसी भी कविता में या गद्य में या पद में जब प्रकृति को
मनुष्य की तरह कोई काम करते हुए, व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठन के सज सवर के, तो इस वाक्य में कवि जो है बादल को मानव के तरह अनुकरण करते हुए दिखाया गया है कि जो बादल है, मेघ है, वो बन ठन के सवर के आए हैं। तो मेघ थोड़ी बन ठन के सवर के आते हैं, वो तो मनुष्य है जो सजता है, संवरता है। लेकिन कवि इस कविता के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से बताए हैं कि मेघ आए बंठन के स्वर, सज के सवर के, तो ये मानवीकरण अलंकार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अर्थालंकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।